गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। सुप्रभातम। जैसे हम संस्कृत व्याकरण में अपना प्राथमिक ज्ञान जान रहे थे, जिसमें हमने विभक्ति जानी, सारी चीज़ आपको बताए, लिंग बताए, वचन बताए। अब आज हम शब्द रूप जो चलते हैं हमारे, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे अकारांत शब्द चलते हैं, कैसे आकारांत चलते हैं, इकारांत। पहले आपको एक एक दिन करके, जैसे पहले अकारांत शब्द है, ठीक है। अकारांत क्या हो गया? जिसके अंत में क्या आता है? अ आता है, ठीक है। पुल्लिंग में चलता है, अ आता है। और पहले तो शब्द रूप, शब्द किसे कहते हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि ये शब्द है, इनके रूप चलते हैं संस्कृत में, ठीक है। कभी सुना होगा आपने बालक शब्द के रूप, इस प्रकार से राम शब्द के रूप। तो जैसे हमारे शब्द क्या है, वर्णों अथवा अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों अथवा अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे नर है, आदमी, नारी है, औरत, आम है ना, बालक है। इस प्रकार से क्या होते हैं? हमारे शब्द होते हैं। तो ये कैसे चलते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे अकारांत शब्द है, जिसके पीछे से क्या आता है? अ आता है, उसको क्या कहते हैं? अकारांत, ठीक है। जिसके अंत में क्या आ रहा हो? अ आ रहा हो। तो जैसे पहले हमारा बालक शब्द, ठीक है। ये क्या है? हमारा शब्द है बालक, ठीक है। अब ये चलते कैसे हैं? पहले हम क्या लिखेंगे? विभक्ति। क्या लिखेंगे? यहाँ हमारा हो जाएगा विभक्ति, ठीक है। फिर आते हैं हमारे वचन। मैंने बताया था हमारी कितनी विभक्ति होती? 6 बताई थी ना। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति, और जो प्रथमा विभक्ति होती है वो उसी का प्रयोग हम संबोधन में भी करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं? संबोधन में। जैसे बालक है तो यहाँ हे बालक हो जाएगा, बालकौ है तो यहाँ पे हे बालकौ हो जाता। जहाँ पे संबोधन आता है वहाँ हे का चिन्ह आ जाता है, पीछे से ये हमारा संबोधन का चिन्ह है, ठीक है। जो पीछे से लगे हैं ये हमारे किसके चिन्ह हैं? संबोधन के, ठीक हो गया? आया समझ में? तो अब शब्द रूप कैसे चलते हैं ये हमने देखना है। जैसे हम बालक शब्द के रूप पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था वचन 3 होते हैं। अब यहाँ पे हमारे वचन भी काम आते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब बालक शब्द के रूप चलते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति है, उसका आपको विभक्ति, इसीलिए प्राथमिक ज्ञान दिया गया कि विभक्ति कितनी होती है ना, किसे विभक्ति कहते हैं। तो शब्द रूप चलते हैं, आपको क्या करना है? शब्द रूप पढ़ने का अभ्यास करना है। जैसे बालक एक वचन में, ठीक है, प्रथमा विभक्ति बोलोगे बालकः, बालकौ, बालकाः। और जहाँ आ रहा है ना, अंत में आ रहा है, वो क्या कहलाता है? अकारांत। ये चलते हमारे पुल्लिंग में। ये क्या है? अकारांत है बालक शब्द। ये किस में चल रहा है? पुल्लिंग में, जिसके पीछे अ आता है, ठीक है। आपको अभी छोटी छोटी, जैसे बालक शब्द, राम शब्द, इस प्रकार से मैं समझाऊंगी। छोटे से छोटे चीज़ मतलब आपको आना चाहिए। आकारांत, इकारांत, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे मैं समझाती रहूँगी किस प्रकार से हमारे इकारांत, अकारांत में शब्द रूप चलते हैं। जैसे हमने अकारांत, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? बालक शब्द प्रथमा है बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति बालकं, बालकौ, बालकान्। तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्यां, बालकै, ठीक है। चतुर्थी है बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्य। पंचमी है बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्य। षष्ठी है बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी है बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। ठीक हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बालक शब्द। इसी प्रकार से पढ़ते हैं ना हम बालक शब्द। तो बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ठीक हो गया। एक वचन में एक बालक, दो बालक और बहुत सारे
बालक। अब इनके प्रयोग आपको बाद में समझाया जाएगा, अभी आपको छोटी छोटी चीज़ समझाई जा रही है। शब्द रूप, ठीक है, किस प्रकार से हमारे शब्द रूप चलते हैं। मैंने एक शब्द लेकर के बताया आपको, जैसे बालक शब्द है, पेपर में आता है, कभी पूछ लिया जाता है, बालक शब्द के षष्ठी विभक्ति का रूप लिखिए तीनों वचनों में। अर्थात हमने षष्ठी विभक्ति के रूप लिखने हैं 3 वचन में। तो हमको याद होने चाहिए कि षष्ठी विभक्ति में क्या आया था, बालकस्य बालकयोः बालकानाम, है ना। तो हमको याद होना। इसी प्रकार कभी पूछ देता है द्वितीय विभक्ति का रूप बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, बालकम बालको बालकान। कभी कभी पेपर में पूछ देते हैं कि बालक शब्द के रूप लिखिए, तो हमें रूप याद करने हैं, बालकः बालको बालका, ऐसे करके सुबह सुबह आप अभ्यास करोगे तो आपको याद भी होगा। इसको आप क्या करोगे, अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखोगे, ठीक है। इसी प्रकार मैं एक शब्द रूप और बताऊंगी इसी में, जैसे हमारा ना एक शब्द रूप इसी में अकारांती में बताया जाएगा आपको। राम शब्द है, ठीक है, ये भी क्या है, हमारा अकारांत है, पुल्लिंग है, राम शब्द, ठीक है। जैसे हमारा बालक शब्द चला ना, उसी प्रकार से हमारा ये राम शब्द भी चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बालक शब्द आपको याद हो गया, एक शब्द रूप आपको पुल्लिंग में याद करना है, एक स्त्रीलिंग में, एक नपुंसकलिंग में, एक इकारांत, ये चीज़ होते हैं। तो आपको धीरे धीरे, इकारांत ये टफ है, थोड़ा धीरे धीरे बताया जाएगा, लेकिन आप एक अकारांत और एक आकारांत, एक नपुंसकलिंग, ठीक है। आपको अभी सबसे पहले मैं क्या बता रही हूँ, अकारांत, जिसमें ओ आ रहा है ना, पुल्लिंग में। राम शब्द बताती हूँ, जैसे राम भी इसी प्रकार चलता है जैसे हमारा बालक चलता है। यहाँ पे हमारा क्या आया था, बालकः, यहाँ पे बालकौ, यहाँ पे बालकाः। तो वैसे रामः रामो रामाः, यहीं पे बालकम आया था ना, बालकौ आया था, और बालकान आया था। तो यहाँ पे रामम रामौ रामान सेम चलेंगे, ठीक है, पुल्लिंग सेम चलते हैं। आगे से क्या होता है, वर्ण हमारे चेंज हो जाता है। तृतीय है रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। चतुर्थी। पंचमी है रामात् रामाभ्याम रामेभ्य। षष्ठी है रामस्य रामयो रामाणाम, यहाँ पे बालका नाम आया था। रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः, ठीक है, ऐसा हो जाएगा हमारा। तो हमारे जो अकारांत शब्द आते हैं, जैसे राम हो गया, बालक हो गया, देव हो गया, हाथी हो, गज हो गया, शेर हो गया, सिंह हो गया, ये सारे हमारे अकारांत में आते हैं। हमने पुल्लिंग देखना है, और जो हमारे पीछे से अ आए उसको देखना है, वो किस में आए, हमारे अकारांत में, ठीक है। तो हमने किस प्रकार से शब्द रूप पढ़ना है, आपको बालक शब्द समझाए। इसी प्रकार राम, रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामे हे रामाः, ठीक है। ये हो गया हमारा राम शब्द। तो आप क्या करोगे, अपनी व्याकरण की कॉपी में दोनों शब्द रूप को लिखोगे। ऊपर से लिखोगे अकारांत, जो आपको बताया अभी बालक शब्द, अकारांत शब्द रूप, ठीक है, शब्द रूप बालक शब्द रूप, ठीक है। फिर बालक के लिखोगे, फिर ये राम के अपनी व्याकरण की कॉपी में, जिसमें हम प्राथमिक ज्ञान लिख रहे थे, ठीक है। आज 2 शब्द रूप है आपके लिए, दोनों शब्द रूप आप याद करने की कोशिश करोगे, लिखने की कोशिश करो। पहले लिखोगे फिर याद करने, सुबह सुबह आप अगर याद करते हो तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। दोबारा मैं आपको दूसरे दिन आकारांत बताऊंगी, ठीक है।